आज का जो दिन है हम सब लोगों के लिए, पूरे भारत देश के लिए, जो दलित, शोषित, पिछड़ा, इवन सभी समाज के लोग जो संघर्ष करते हैं, आज बाबू जगजीवन राम जी के उस त्याग, बलिदान, समर्पण को हम लोग याद करते हैं। और जिस प्रकार से बाबूजी ने भारत देश में एक गरीब घर में पैदा ले करके और उन्होंने भारत देश का उप प्रधानमंत्री बनने का जो उन्होंने श्रेय प्राप्त किया, आज उसी संघर्ष को हम याद कर रहे हैं। आज इस सासाराम के बाबू जगजीवन राम जी का ये स्थल है और यहाँ पर हमारे तमाम साथी, कांग्रेस पार्टी के साथी और अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग उपस्थित होके आज बाबूजी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। एक और बात जानना चाहते हैं, अयोध्या राम मंदिर को लेकर क्या गया, जो चोरी का मामला है, जो टूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और कुछ लोगों को बचाने का फिराक में है। अब जो भगवाने का नहीं हुआ, जो प्रभु श्री राम का नहीं हुआ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम के नाम को लेकर के गली गली गए ये लोग, पूरे भारत देश में गए। केंद्र में भी इनका सरकार बना, अलग अलग भारत देश में 21-22 राज्य में इनका सरकार बना, यहाँ बिहार में भी अभी सरकार बन गया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, लोग जो अपेक्षा लगाए हुए हैं बीजेपी से, लोग जो अपेक्षा लगाए हुए हैं मोदी जी से, आप इनसे कोई आशा ना करिए। जो प्रभु श्री राम का नहीं हुआ, जो भगवान को लूट लिया, इनके घर में डकैती डाल दिया, वो कभी लोगों का होगा, कभी जनता का होगा। आपको लग रहा है ये जो घूम रहे हैं, ये सियार जैसा भेष बदल करके जो घूम रहे हैं गली गली और मोदी जी का ये लोग पढ़ा पढ़ा रहे हैं, मोदी जी ये कर दिए, मोदी जी वो कर दिए। प्रभु श्री राम का मंदिर को लूट लिया ये लोगों ने, कभी लोगों का नहीं होगा। लोग इनका अपेक्षा छोड़ दे। इस भारत देश का यदि कल्याण चाहते हैं ना, यदि चाहते हैं कि भारत देश में कुछ हो, तो जननायक राहुल गांधी बस एक नाम है जो भारत देश के तकदीर और तस्वीर को बदल सकते हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि राज्य से राजद और केंद्र से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, विलय हो चुका है। एक दिन ये भी खत्म थे, जरूर। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो भगवान का नहीं हो सका, लोगों का क्या होगा। लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले लिया। आज बहुत सारा जगह में इनकी सरकार है, लेकिन आने वाला दिन में तो ये जाएंगे ना। अब तो इनकी सच्चाई पता चलने लगी। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु शिव भगवान के मंदिर में भी, अमरनाथ में भी गड़बड़ी हुआ है। कल का मैसेज मैं देखा हूँ, पूरे मंदिर को लूट लिया इन लोगों ने। समझ गए, ये डाका डकैत लोग हैं। ये केवल भेष बदल करके और समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। जब ये 2014 में मोदी जी आए थे शासन में, 46 लाख करोड़ केवल कर्जा था देश के ऊपर में। आज 197 लाख करोड़ हो गया। ये देश को बेच दिए इन लोगों ने। जो 2-3 ताकत है, अडानी, अंबानी, इनको पूरा देश दे दिया। चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पूरे देश का जितना भी सिस्टम है सब इनके हाथों में दे दिया। पूरा देश को गिरवी रख दिया। और आज देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, स्वास्थ्य का हालात खराब है, शिक्षा का हालात खराब है। तो इन लोगों को क्या कहिएगा। आप बेचने की बात कर रहे हैं महाराज के, इनका उन लोगों का कहना है कि हम लोग ऊंचाई पे ले गए, आसमान पे ले गए। देखिए, आसमान पर भाजपा वाले लेकर चले गए हैं देश को। अब कितना आसमान पे लेके चले गए ये तो सबको मालूम है भाई। ये महंगाई आसमान पर है, बात आप सही कह रहे हैं। महंगाई जो है आज आसमान पर है, आपकी बातों में जान है। बेरोजगारी आसमान पर है, मतलब ये सब। स्वास्थ्य का हालात जो है ना वो बुरा है, वो भी आसमान पर ही है। शिक्षा का जो हालात, 1 लाख स्कूलों को ये लोगों ने हटा दिया। पता है आपको, 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया। ये चले हैं विश्व गुरु बनने, और विश्व गुरु के कड़ी में शिक्षा का हालात जो है वो बदतर कर दिया। यहाँ वित्त रहित शिक्षकों का क्या हालात है। शिक्षक लोग को जो 2011 से पहले के शिक्षकों का पात्रता का परीक्षा देना होगा, मतलब जो स्तर था उसको सबको गिरा दिया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बेच दिया इन लोगों ने देश को। अब क्या चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अभी आप देखे होंगे, लाखों बच्चों के साथ में इन लोगों ने अन्याय किया। आपने देखा होगा किस प्रकार से नीट के परीक्षों के साथ में बच्चों के साथ में अन्याय हुआ। अभी टीईटी परीक्षा का लीक हो गया। तो आप इनकी सरकार से 14 से लेकर अभी तक देखिएगा, 90 बार पेपर लीक हुआ। तो देश का भविष्य यही है। अब ये लोग जो भी कुछ कह लें, लेकिन जनता अब समझना शुरू कर दी। फिर कुछ ना कुछ खेला होने जा रहा है। ताबड़तोड़ बीजेपी के द्वारा मीटिंग के लिए आ जा रहा है। दिल्ली में सम्राट चौधरी को और गिरिराज सिंह को, तमाम नेता हैं जो बिहार के बड़े बड़े, उनको बुलाया गया है आज। अब ये खेला करना है, जो भी खेला करना है, खरीद फरोख्त में तो ये आगे है ना। खरीद फरोख्त तो कर ही लेंगे। अब जिसको बिकना है बिके भाई। लेकिन बहुत सारे लोग जो है विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। अगर मैं बिकूँ नहीं तो किसी का पैसा, इनका पैसा उनके पास ही रह जाएगा। दाम तभी लगेगा जब हम बिकने वाले होंगे। तो अभी ट्राई कर रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन ये सदन में फिर ये मुट्ठी खाएंगे, फिर